मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के ऊपर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा। उसके बाद मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए एसआईटी बनाइए, एसआईटी में मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हों, लेकिन वो बाहर के हों। हम चलते हैं विकास के पास। विकास, एसआईटी बन गई है, कौन कौन से अधिकारी हैं और ये अंदर और बाहर का खेल क्या है? बिल्कुल, देखिए, जब कल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही और कहा कि आज 20 तारीख यानी 20 मई रात 10 बजे तक का वक्त दिया था, तो आपको ध्यान होगा जब एफआईआर की गई थी तो 4 घंटे का वक्त दिया, लेकिन 8 घंटे में एफआईआर हुई। लेकिन इस बार डीजीपी जो है कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश के, उन्होंने तत्परता दिखाई और कल रात ही 10 बजे से पहले ही बना दी एसआईटी। एसआईटी में 3 अधिकारी कौन से हैं वो दिखाते हैं। सबसे पहले प्रमोद वर्मा हैं, आईजी इस समय सागर रेंज के हैं। दूसरे नंबर पर कल्याण चक्रवर्ती हैं, डीआईजी एसएएफ हैं, भोपाल में पदस्थ हैं। और तीसरे नंबर पर है वाहिनी सिंह, एसपी हैं डिंडोरी की। सबसे पहले मैं आपको प्रमोद वर्मा के बारे में बता देता हूं। 2001 बैच के आईपीएस हैं, मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं और 2022 में जो है इन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय से उत्कृष्टता के लिए अवार्ड भी मिला था। कल्याण चक्रवर्ती 2010 बैच के आईपीएस हैं, मूलतः पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और सीबीआई में एसपी बनाए गए थे 2020 में। और वाहिनी सिंह मूलतः पंजाब कैडर से हैं, राजस्थान की रहने वाली हैं। शादी हुई जब इनकी एमपी कैडर के आईपीएस के साथ, तो इनका ट्रांसफर एमपी कैडर में कर दिया 2014 बैच की। कैडर के तीनों हैं, लेकिन बिल्कुल सब बाहर के हैं, मूलतः निवासी नहीं। बिल्कुल। तो ये 3 सदस्यीय एसआईटी बनी है। अब एसआईटी को 28 तारीख को रिपोर्ट देनी है और रिपोर्ट में उन्हें बताना है वो जो उनका वीडियो है उसके आधार पर जो तमाम जांच करनी है। 28 तारीख तक जो है उनकी गिरफ्तारी पर एक तरह से हम कहें रोक लग गई है जी। विकास, मुझे ये बताइए कि जो विजय शाह हैं, विजय शाह जो है रिपीटेड ऑफेंडर रहे हैं। पहली बार नहीं जब उन्होंने विवादित बयान दिया हो और इस तरह का हंगामा हुआ हो, तो उनके कुछ पुराने जो कांड हैं उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम सबसे पहले चलते हैं राहुल गांधी पर। उन्होंने एक कमेंट किया था, वो बहुत ही आपत्तिजनक कमेंट था और उस कमेंट के बाद उनके ऊपर खूब विवाद हुआ था उस कमेंट के बाद। हालांकि माफी नहीं मांगी थी, लेकिन जब उन्होंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर कमेंट किया था 2013 में। बिल्कुल 2013 में, 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले, अप्रैल 2013 बिल्कुल, तब उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी और इस्तीफा भी देना पड़ा था। हालांकि उसके बाद फिर से चुनाव हुआ और फिर से वो चुनाव लड़े और जीते। 8 बार के हरसूद से विधायक भी रहे हैं। इसके अलावा एक किस्सा है, तब वो वन मंत्री हुआ करते थे और बिल्कुल लंबे समय तक वन मंत्री थे और उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग के लिए विद्या बालन पहुंची थी मध्य प्रदेश में और इन्होंने डिनर पे इनवाइट किया था और वो उन्होंने इनकार कर दिया कि बिल्कुल शूटिंग रुकवा दी। तमाम परमिशंस का हवाला दिया कि डीजी सेट कैसे अंदर पहुंच गए और जो परमिशन थी। उसके बाद आपस में बातचीत हुई। हालांकि विद्या बालन डिनर पर नहीं गई मंत्री के साथ, लेकिन वो शूटिंग चली और दूसरों को ये बताते हैं कि जंगल में आपने ये परमिशन नहीं ली, ये नहीं ली, लेकिन खुद जो है ये जंगल में जाके चिकन पार्टी करते बिल्कुल। और बाद में ये कह रहे थे कि मैं तो जो बीट गार्ड होते हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए इस तरीके की पार्टी करता हूं और मैंने खुद वीडियो बनाया था, उस पर भी इनकी सफाई आई थी। महू में 12 मई के 2:30 बजे महू के रायकुंडा गांव में इन्होंने ये बयान दिया था जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर इन्होंने बात कही और अपने बयान में इन्होंने आतंकवादियों की बहन बता दिया। हाँ, उन्होंने कहा था कि उन्हीं की बहन को भेजकर मोदी जी ने जो है उनसे बदला लिया गया। क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में रेफरेंस दे रहे थे कि पहलगाम आतंकी हमले में उन्होंने जाति धर्म पूछकर मारा लोगों को, तो मोदी जी ने उन्हीं की बहन, आतंकियों की बहन, पहले बोला उन्हीं की बहन, फिर आतंकियों की बहन को भेजकर उनकी जो आगे अपशब्द उन्होंने यूज किए। तो उसके बाद जब ये 12 तारीख को पूरा विवाद सामने आया, सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो गया, तो 13 तारीख को तो पहले इन्होंने माफ़ी मांग ली अपने बयान के लिए, बोला कि इसे गलत संदर्भ में लिया जा रहा है, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, अगर बुरा लग रहा है तो। फिर 13 मई को 4:30 बजे भाजपा का प्रदेश संगठन, वो तस्वीर आपको याद होगी, चप्पल पहनकर ही पहुंच गए थे और वीडी शर्मा जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इन्हें खूब फटकारा था। जो अंदर खाने खबरें आई थी, जो बीजेपी बीट कवर करते हैं, उन्होंने बताया कि अंदर क्या हुआ था उस मीटिंग में, खूब लताड़ लगाई और कहा गया कि ऐसे मामलों पर बयान देते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है और इस तरीके की बयानबाजी। विकास, उसके बाद एक और मीडिया से खबर आई थी कि एक बैठक हुई जिसमें सीएम मोहन यादव थे, वीडी शर्मा थे और संगठन के 1-2 लोग थे जी। और वहां पे ये फैसला लिया गया कि इनका इस्तीफा लेना है या नहीं लेना है जी। और इस बात पे एक राय बनी कि जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट जो कहेगा हम वो करते चलेंगे। अभी हम अगर इस्तीफा लेते हैं तो कांग्रेस ने जो
एक हंगामा काट रखा है। कांग्रेस बार बार कह रही है कि इनका इस्तीफा दो, तो कांग्रेस जो है अपनी ये जीत बता देगी। इसलिए एक बड़ी वजह है कि अभी तक इनसे इस्तीफा नहीं लिया गया है, और जो कोर्ट कह रहा है, सरकार जो है मध्य प्रदेश की सरकार है, उसी के हिसाब से, और पुलिस भी जो है वो उस हिसाब से कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल। तो अब ये 12 का बयान, 13 को माफी हुई और प्रदेश उन्होंने बीडी शर्मा ने इनको बोला। अब 14 मई को स्वतः संज्ञान लिया हाईकोर्ट ने दोपहर में, और कहा कि 4 घंटे के अंदर एफआईआर करो। लेकिन वो 4 घंटे में एफआईआर हुई नहीं, और बोला कि अगर नहीं होती तो डीजीपी मध्य प्रदेश के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज होगा। जो एफआईआर हुई भी वो बहुत बिल्कुल हल्की हुई, ऐसी हुई जिससे आसानी से कोई भी बच के बिल्कुल, निकल जिसके सकता बाद है। अगली सुनवाई में ये कहा गया कि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई उसकी भाषा पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि दोबारा से करिए, इसकी पूरी मॉनिटरिंग जो है हाईकोर्ट करेगा। तो विजय शाह पहुंच गए गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई, तो उस सुनवाई में उन्हें कहा गया कि अभी अर्जेंसी नहीं है, हम आगे इसकी सुनवाई करेंगे। 16 मई को आए थे, तो 16 मई के बाद फिर कहा 19 मई को सुनवाई होगी। तो 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने खूब सुनाया है, खूब फटकार लगाई है, बोला है कि आप कोई आम शख्स तो है नहीं। बिल्कुल। मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो 19 तारीख यानी कल सुनवाई हुई, कहा कि पूरा देश आपके ऊपर शर्मिंदा है, अब ये आप पर है कि आप अपनी इज्जत वापस कैसे हासिल करते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा, इनका एक वीडियो आपको याद होगा, पीले कुर्ते में माफी मांग रहे थे, इससे पहले एक और माफी मांगी कि, और शब्द आपको ध्यान होगा, कहा कि अगर किसी को बुरा लगा हो, तो कोर्ट ने यही पॉइंट पकड़ा। कोर्ट ने कहा कि आप ये मान ही नहीं रहे कि आपने कुछ गलत कहा है। अगर किसी को बुरा लगा, भी नजर आए थे बिल्कुल, कहा कि अगर किसी को बुरा लगा, इससे क्या मतलब है, इसका मतलब कि आप वो उस कृत्य को गलत मान ही नहीं रहे। तो कोर्ट ने कहा कि हमें ये माफी नहीं चाहिए, हम जानते हैं कि कानून के हिसाब से इसे कैसे डील करना है। आपने कोर्ट की अवमानना नहीं की है कि जो आप हमसे माफी मांगने आ रहे हैं, तो माफी की जरूरत नहीं है। आप कुछ करते हैं और फिर कोर्ट में माफी के लिए आ जाते हैं, तो क्या आपका यही एटीट्यूड है? और उसके बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि कैसी माफी है, माफी लफ्ज का भी एक मतलब होता है। कई बार लोग बहुत हल्की भाषा में बस खुद को बचाने के लिए फर्जी माफी मांग लेते हैं, कई बार लोग मगरमच्छ के आंसू भी बहा देते हैं। तो आपका मामला किस में आता है, हम ये जानना चाहते हैं। फिर ये कहा कि आप एक अनुभवी नेता हैं, आपको अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए था, आप एक पब्लिक फिगर हैं, मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, जब आप बोलते हैं तो सोच समझकर बोला करें। और फिर ये भी कहा कि लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दरअसल क्या हुआ कि जो भाषण का जो पूरा हिस्सा है, जिस पर पूरा विवाद हुआ, वो 1 मिनट का, तो कोर्ट रूम में भी वो देखा गया, और उन्होंने कहा कि मंत्री विजय शाह अपने भाषण में और भी ज्यादा गंदी भाषा इस्तेमाल करने वाले थे। तो बार एंड बेंच ने इसे, जब प्रोसीडिंग थी, लाइव प्रोसीडिंग, उसमें कोट किया कि लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि मीडिया वाले सिर्फ आपके 2 शब्द उठा लेते हैं, वीडियो की गहराई में वो लोग जाते नहीं हैं। आप बहुत ही गंदी भाषा बोलने के बिल्कुल करीब थे, लेकिन आप रुक गए क्योंकि आपको वो शब्द नहीं मिले। जब हम आपका वीडियो देखते हैं तो समझ आता है कि आगे आप और भी ज़्यादा गंदी भाषा का इस्तेमाल करने की स्टेज तक पहुंच चुके थे, लेकिन फिर या तो आपको समझदारी आ गई या आपको वो शब्द नहीं मिला। आपको ध्यान होगा कैसे वो अटके, बिल्कुल बिल्कुल, किस तरीके की भाषा इन्होंने यूज़ की। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको सच में अफसोस है, तो हम इसे पूरी तरह से खारिज करते हैं, और अब आप अपना अगला तर्क दीजिए। और कोर्ट ने यह साफ तौर कह दिया कि माफ़ी स्वीकार किसी भी कीमत पर नहीं की जाएगी, क्योंकि आपने कोर्ट की अवमानना थोड़ी की है कि कोर्ट में आपने कुछ कर दिया और उसके बाद हम आपको माफ़ी दे दें। आपने जो बयान दिया है उसका सोल्यूशन माफ़ी तो है ही नहीं, और ये माफ़ी हम स्वीकार कर नहीं सकते। और आप अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि किसी की भावनाएं अगर आहत हुई हैं, अगर मैंने ऐसा किया है तो माफ़ कर दीजिए। तो कोर्ट ने कहा ये क्या तरीका है। तो कुल मिलाकर विजय शाह की अब जो मामले की पूरी जांच है एसआईटी करेगी, और एसआईटी को 28 तारीख को एसआईटी को रिपोर्ट देनी है कोर्ट में, और एसआईटी में ये 3 नाम हैं। और जैसा कि कहा गया था कि एक अधिकारी आईजी रैंक का होना चाहिए और एक महिला आईपीएस अफसर होनी चाहिए, तीनों लोग मध्य प्रदेश कैडर के हों लेकिन मध्य प्रदेश के मूल निवासी ना हों। तो इसलिए राजस्थान, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। तो अब जो है वो अगली सुनवाई 28 तारीख होगी। एसआईटी को 28 तारीख को रिपोर्ट देनी है, उसके बाद सुनवाई की जाएगी। और जिन लोगों को नहीं पता है कि विजय शाह कहाँ से आते हैं, एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ कि विजय शाह खंडवा के पास, खंडवा के अंतर्गत आने वाली एक हरसूद विधानसभा है, उसके 8 बार के विधायक हैं, और फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार में जनजातीय मंत्री हैं, वो वन मंत्री भी रह चुके हैं, और कई सारे विवादों से घिरे रहे हैं। और जहाँ विकास उन्होंने बयान दिया महू में,
महू जो है वो कंटोनमेंट एरिया है, सेना का एक आप उसको मुख्यालय कह सकते हैं कि अगर कोई भी सेना में अफसर बनता है तो उसको एक बार वहाँ ट्रेनिंग लेने जाना पड़ता है। उस महू में आप एक आर्मी अफसर के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत दुखद है। और सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार इसमें कोई ढिलाई देने के मूड में नहीं है और हमारी नज़र बनी रहेगी कि आगे की सुनवाई में एसआईटी की रिपोर्ट में क्या आ रहा है और हम आपको इससे अवगत कराते रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।